दिनों दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज बात करेंगे डॉक्टर सचिन नायक की, जिनकी तारीफ की है भारतीय क्रिकेट टीम ने। बात होगी साईं के दरबार में लकी ड्रॉ की, उस लकी ड्रॉ की जिसमें अगर आपका नाम निकला तो आपके भेजे वस्त्र साईं को चढ़ाए जाएंगे और आप बदले में साईं की खास कृपा पाएंगे। मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो गैरों के पिंडदान करवाता है, न सिर्फ पिंडदान करवाता है बल्कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करता है। देखेंगे गुजरात के हीरा कारोबारियों में क्यों है खुशी, साथ ही दिखाएंगे नेशनल हाईवे 91 पर घोड़ों की रेस। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार को ही अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के काम की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सराहना की है। डॉक्टर सचिन नायक वह डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था और ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कोरोना ड्यूटी में तैनात कार को ही घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के जज्बे को भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और युजवेंद्र चहल ने सलाम किया है। कप्तान कोहली और चहल ने गुरुवार को वेबिनार के जरिए डॉक्टर से बात की और उनके काम की सराहना की। कोहली ने तो डॉक्टर नायक के लिए जर्सी भी भेजी है। डॉक्टर सचिन नायक भोपाल के जेपी अस्पताल में पदस्थ थे। उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था। उनकी फोटो उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर नायक की चर्चा अब भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंच गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर नायक से कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने बातचीत की। बातों बातों में डॉक्टर नायक ने क्रिकेट के इन योद्धाओं को कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में बताया। डॉक्टर सचिन नायक ने उन्हें बताया कि कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था। ड्यूटी खत्म करने के बाद वे घर नहीं जाते थे बल्कि कार में ही सो जाते थे। उस दौरान कोई होटल भी नहीं मिल रहा था, लिहाजा कार ही उनका एक सहारा था। कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक वो इसी महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल वे शाजापुर के जिला अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं। ये मुझे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से भेजी गई है। मोस्ट प्रोबेबली अगर लीगल इशू नहीं आया तो जो श्री युजवेंद्र जी चहल है वो इस जर्सी को पहनेंगे और उनके द्वारा ही मुझे भेजी गई है। और मेरा 10-12 दिन पहले उनसे वेबिनार के थ्रू चर्चा भी हुई है और उनकी जो टीम है वो भोपाल आई थी, बाकी उस टाइम में क्वारंटाइन था, खुद इन्फेक्टेड था, तो उस टाइम मेरी उस टीम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो फिर जो भी रहा तो वेबिनार के थ्रू हमने बातें हुई तो उनकी द्वारा भेजी गई है। डॉक्टर सचिन नायक और क्रिकेट जगत की ये हस्तियां एक वेबिनार के जरिए रूबरू हुए, जहां नायक ने युजवेंद्र चहल और विराट कोहली को बताया कि वे कोरोना सैंपलिंग और आईसीयू वार्ड में तैनात थे और कई महीनों तक वो घर नहीं गए। उनके घर में 3 साल का बच्चा है और वह उसे संक्रमण के खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए कार में ही रहना शुरू कर दिया। कार को ही घर बना लिया था। परिवार को संक्रमण मुक्त रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान वो खुद भी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन स्वस्थ होकर फिर से काम में लग गए। इस पर कोहली और चहल ने उनके जज्बे को सलाम किया और तालियां बजाईं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के सेशन में आरसीबी के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी मौजूद रहे। एक चिकित्सक के लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि उसके कार्य को सराहा जा रहा है। ये मेरे लिए ही नहीं, जो चिकित्सक जगत है वो सारे चिकित्सक जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग उनके कार्य को सराह रहे हैं। और कोविड ही नहीं, बाकी भी टाइम में जो दूसरी इन्फेक्टिविटी रहती है दूसरी बीमारियों की, उससे चिकित्सक लीडर होकर हमेशा से ही लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। और इस अप्रिसिएशन के लिए मैं सारे चिकित्सक जगत की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, युजवेंद्र चहल जी और कप्तान विराट कोहली जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर नायक किसान परिवार से हैं। इस दौरान डॉक्टर नायक के घर वालों ने कई बार उनसे कहा कि नौकरी छोड़ो और घर चलो, लेकिन डॉक्टर सचिन ने अपने फर्ज से पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। साईं के दरबार में अब लकी भक्तों पर बरसेगी खास कृपा। लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम निकला तो आपके भेजे वस्त्र साईं को चढ़ाए जाएंगे और आप बदले में साईं की खास कृपा पाएंगे। आम भक्तों की शिकायतों के बाद अब शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने लकी ड्रॉ की नई योजना शुरू की है। साईं के दरबार में सब बराबर, लकी भक्त का चढ़ेगा वस्त्र। ड्रॉ में जिसका निकलेगा नाम उसके बन जाएंगे बिगड़े काम। ये साईं का दरबार है, यहां भक्तों को मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं। साईं का नाम ही बना देता है भक्तों के बिगड़े काम। इसलिए तो देश ही नहीं विदेशों से भी साईं के भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। और साईं भी बिना भेदभाव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। साईं की खास कृपा पाने के लिए अमीर गरीब सभी भक्त अपने सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई सोने का मुकुट भेजता है तो कोई सोने की माला। साईं के इस दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था का चादर या शॉल भी भेजते हैं जो साईं की मूर्ति और समाधि पर चढ़ाई जाती है। भक्त बड़ी उम्मीद से साईं के दरबार में वस्त्र को दान करते हैं, लेकिन कुछ भक्तों की शिकायत थी कि धनवान और वीवीआईपी भक्त अपनी चादर और शॉल साईं तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि आम भक्त लाखों कोशिशों के बाद भी अपना चढ़ावा साईं तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे में आम भक्तों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने अब एक नई कार्य प्रणाली की शुरुआत की है। अब जो किस्मत का धनी होगा उसका चादर साईं की समाधि पर चढ़ेगा। इसके लिए शिरडी ट्रस्ट हर महीने एक लकी ड्रॉ निकालेगा। वो भी कपड़ा है, वो जिसको चढ़वाना चाहते हैं उसका डोनेशन वो ऑनलाइन कराते हैं। वो जब भी जिन लोगों ने जितना डोनेशन दिया है उसका हम लकी ड्रॉ निकालते हैं। लकी ड्रॉ की प्रोसीजर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। किसी का भी कोई भी अंदर के घुसने का या माल प्रैक्टिस करने का कोई भी गुंजाइश नहीं रखी है। आपको बता दें कि एक दिन में साईं बाबा की 4 आरतियां होती हैं। सुबह काकड़ आरती के बाद होने वाली छोटी आरती में साईं को पहला वस्त्र चढ़ाया जाता है। दोपहर और शाम की आरती में भी यानी कुल 3 आरतियों में इस प्रणाली के द्वारा वस्त्र चढ़ाए जाएंगे। बाकी शयन आरती में ट्रस्ट द्वारा वस्त्र चढ़ाया जाता है। इन्हीं वस्त्रों के लिए डोनेशन में आए वस्त्रों के टोकन डालकर आंखों पर पट्टी बांधकर 1 महीने में आए सभी टोकन में से कुछ टोकन निकाले जाएंगे। जिसका टोकन निकलेगा उसी का वस्त्र साईं की समाधि और मूर्ति पर चढ़ेगा। साईं बाबा के समाधि या और वो जो स्टैचू है मूर्ति अपना, तो उसमें भक्त लोगों को जो कपड़ा या शाल चढ़ाई जाती है वो दिन में 4 बार होता है। 4 बार में पहले काकड़ आरती में, दूसरा माध्याह्न आरती, तीसरा धूप आरती और उसके बाद जो होती है शेज आरती। शेज आरती में अलग सा कपड़ा नहीं लगाया जाता जो हमारा संस्थान का रहता है। दरअसल कोरोना काल में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए भी साईं को चढ़ावे के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने वस्त्र भेजे हैं, जबकि 1 महीने में सैकड़ों वस्त्र और शॉल भी साईं बाबा की हुंडी और डोनेशन काउंटर पर जमा होते हैं। ऐसे में लकी ड्रॉ से जिन भक्तों का नाम आएगा उनके वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, जबकि बाकी वस्त्रों को वस्त्रालय में सहेज कर रखा जाएगा। तो फिर आप भी साईं की भक्ति में लीन हो जाइए। अगर वस्त्र भेजे हैं तो अपना नाम लकी ड्रॉ में निकल आने का साईं से मनाइए। लकी हुए तो साईं की खास
कृपा पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदसौर में एक शख्स ऐसा है जो गैरों के पिंडदान करवाता है। न सिर्फ पिंडदान करवाता है बल्कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करवाता है और हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक उन्हें मुक्ति दिलवाना इनका धर्म बन चुका है। पिछले 22 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है और अब तक ये 1200 लोगों के पिंडदान करवा चुके हैं। यह है मंदसौर के रहने वाले सुनील बंसल। जनकुपुरा इलाके में समाजसेवी के तौर पर इनकी पहचान है। घर चलाने के लिए दूध का व्यवसाय करते हैं, लेकिन समाज सेवा का इन्हें एक अनूठा जुनून सवार है। मुक्तिधाम से अस्थियां जमा करना और फिर उन्हें हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गंगा जी में प्रवाहित करना और मृत व्यक्ति को मुक्ति दिलवाना। लावारिस व्यक्ति के मरने की जैसे ही सूचना मिलती है, वैसे ही सुनील बंसल कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके न सिर्फ लावारिस व्यक्तियों का बल्कि ऐसे लोगों का भी पिंडदान करते हैं जिनके परिवार वाले हरिद्वार नहीं जा सकते। सुनील बंसल ये काम पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। हम हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान से जिस प्रकार हम अपने परिवारजन का तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं, उसी प्रकार ये अस्थि कलशों का विसर्जन हम लगातार उसी प्रकार वहाँ पर करते आ रहे हैं। कितने वर्षों से आप ये सेवा करते हैं? ये 22 साल सन 1997 से मैं कर रहा हूँ और पहले के 4-5 सालों तक तो मैं 3-3 बार गया, पर समय का अभाव और अस्थि कलश की उपलब्धि के वजह से जो है हम एक साल में पहले श्राद्ध पक्ष में जा रहे थे। मेरे साथ अनेक आपके मीडिया के बंधु, मंदसौर के राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति, सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति समय समय पर यहाँ से जाते रहे हैं। समाजसेवी सुनील बंसल के इस पुनीत कार्य में न सिर्फ उनके घर वाले सहयोग करते हैं बल्कि आसपास के लोग भी उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। सुनील बंसल ये काम हालांकि अकेले करते हैं, लेकिन जब वो पिंडदान करने मंदसौर से हरिद्वार के लिए निकलते हैं तो उनके साथ अब और भी साथी जाते हैं और बंसल के इस काम की प्रशंसा करते हैं। कोरोना काल में जो सुनील जी बंसल साहब ने जो सेवाएं दी, लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, शमशान घाट जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके मन में एक जज्बा है सेवा करने का। उन्होंने कोरोना काल में भी लावारिस लोगों की जो मृत्यु हो जाती है उनका भी दाह संस्कार उन्होंने बखूबी किया है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो प्रशासन हो, नगर पालिका हो, कहीं भी है, तो भाई सुनील जी बंसल को पहले याद किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार के बाद गंगा नदी में अस्थि विसर्जन कर पिंडदान किया जाता है, तभी व्यक्ति को इस जन्म से मुक्ति मिलती है। ऐसे में सुनील बंसल के जन्म जन्मांतर से मुक्ति के इस अनूठे जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। बुलंदशहर में सड़क पर गाड़ियों के बीच अनोखी घोड़ा गाड़ी रेस देखी गई। नेशनल हाईवे 91 पर 2 घोड़ा गाड़ी के बीच हुई रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह है रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़, जहां घोड़ों पर लगती है बाजी। अब देखिए हाईवे पर घोड़ों की रेस। रेस पर लाखों का दांव। कौन जीतेगा ये दांव? इशारा हुआ और रेस शुरू। हवा से बात करने लगे घोड़े। आगे आगे घोड़े, पीछे पीछे बाइक और कार। जीत हार पर लगे थे लाखों। जान जोखिम में डालकर हुई रेस। हाईवे पर हो सकता था बड़ा हादसा। रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़ तो आपने देखी होगी, जहां घोड़े की हार जीत पर लगता है लाखों का दांव। लेकिन क्या कभी हाईवे पर घोड़ों की दौड़ देखी है? बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर 2 घोड़ा गाड़ी के बीच जबरदस्त रेस। वीर खेखड़ा गांव से चंदेरू गांव के बीच ये रेस हुई।
सोशल मीडिया में इस रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। इन घोड़ों की जीत हार पर लाखों का दांव लगाया गया था और पैसा लगाने वाले एक दो नहीं बल्कि कई लोग थे। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका संज्ञान लेते हुए सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। उस वीडियो को देखकर और जो भी घटना हुई है वीर दौड़ कराते हुए उस पे हम लोगों ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। और इसका हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस तरह की बिना परमिशन के दौड़ करा रहे हैं। देखिए, इशारा होते ही घोड़े की दौड़ शुरू हो गई। घोड़े तेजी से दौड़ पड़े और पीछे पीछे बाइक पर सवार और उसके पीछे कार पर सवार ये वो लोग थे जिन्होंने घोड़े की रेस पर पैसे लगाए थे। दांव भी छोटा मोटा नहीं बल्कि लाखों का। पलक झपकते ही घोड़े हवा से बात करने लगे। रेस कोर्स में जब घोड़ों की रेस होती है तो सामने कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ हाईवे पर ट्रैफिक था, ये घोड़े किसी को भी रौंद सकते थे। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। घोड़ों की रेस सुबह के वक्त की गई ताकि पुलिस को खबर न लग सके। कोरोना महामारी में संकट में फंसे हीरा कारोबार के लिए खुशखबरी आई है। विदेश में अचानक हीरे की डिमांड बढ़ने से हीरा कारोबारी खुश हैं और यही वजह है कि डिमांड पूरी करने के लिए इस बार दिवाली में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी करने का फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां पूरी दुनिया पर कहर बरपा रखा है, लोगों की नौकरी चली गई है, कई छोटे और मंझौले उद्योग बंद होने की कगार पर है, वहीं हीरा उद्योग के लिए अच्छी खबर आई है। जी हाँ, भारत की हीरा नगरी सूरत के लिए गुड न्यूज है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत कई फॉरेन कंट्री में अचानक हीरो की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते हीरा व्यापारियों में खुशी का माहौल है। और यही वजह है कि डायमंड कारोबारियों ने फैसला लिया है कि वो इस बार सिर्फ 5 दिन की छुट्टी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम कर दूसरे देशों में आई हीरे की ज्वेलरी की मांग को पूरा करेंगे। अमूमन हीरा कारोबारी दिवाली में 20 से 25 दिन की छुट्टी करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि काम के घंटे बढ़ाकर डायमंड की डिमांड पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना के चलते हीरा कारोबारी 50 से 60% स्टाफ के साथ ही काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्री ने काम के घंटे बढ़ाकर काम करने के साथ दिवाली में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेने का निर्णय लिया है। क्रिसमस का जो ऑर्डर है वो सब फिनिश करने के लिए रत्न कलाकार लोगों को कैसे भी करके एकजुट करके मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के आगे बढ़ने की सब लोग सोच रहे हैं और डिमांड भी ऊपर इतनी अच्छी है तो हिसाब से सब लोग ने एकजुट के डिसीजन लिया है कि 4-5 दिन अगर छुट्टियाँ मिले तो फिर वो दिवाली का माहौल में वो भी एडजस्ट कर सकते हैं 4-5 दिन में और प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से हो सकता है और अपना जो भी ये 3-4 महीना में कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन में जो भी घाटा हुआ वो कम से कम ये छुट्टियाँ में भी काम चालू रख के प्रोडक्शन सब कस्टमर का डिमांड भी पूरा करने की ट्राई होने की शक्यता के हिसाब से बस यही डिसीजन से अब 4-5 दिन का ही वैकेशन इस बार होगा। हम लोग ने मन भी मना लिया है कि कहीं भी घूमने नहीं जाने का और इतने महीनों से बच्चे लोग को भी छुट्टी है तो वो हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री में छुट्टियां नहीं होगी तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग एक्सेप्ट करके और काम भी करेंगे तो सबको जो 3-4 महीना में घाटा हुआ है जो भी काम कम हुआ है वो इसमें कवर करने की भी ट्राई हो सकती है और डायमंड इंडस्ट्री में अगर कम वैकेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपना ऑर्डर ख़त्म करेंगे और ऑर्डर ज़्यादा होगा तो अपना कंपनी का भी प्रोग्रेस होगा और डायमंड इंडस्ट्री को भी अच्छी तरह से वेग मिलेगा। इसी कोरोना काल में चीन के उपभोक्ताओं की तरफ से लग्जरी आभूषणों की मांग कम होने के चलते जून तक हीरा पॉलिश करने वाले कई लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि कई लोगों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस डिमांड से हीरा कारोबार में फिर से जान लौट आई है। आपको बता दें कि दुनिया के 80% हीरो की पॉलिश सूरत में ही होती है। इस फैसले का हीरा कारीगर भी स्वागत कर रहे हैं और सभी का कहना है कि बस जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई किसी न किसी जरिए से लड़ रहा है। गुजरात के सूरत शहर में एक दंपति है जो मास्क बनाकर गरीबों के बीच बांट रहे हैं। इसके पीछे मकसद मानव की सेवा करना है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक महिला अपनी सिलाई मशीन में कपड़े से कुछ सिल रही है। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि जानलेवा वायरस से बचने के लिए सूती के कपड़े की मास्क बना रही है। ये मास्क गरीबों के बीच मुफ्त में बांटा जाता है। दरअसल सूरत के हनुमान प्रजापति और उनकी पत्नी ये नेक काम पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से कर रहे हैं ताकि गरीबों की जिंदगी बचाई जा सके। जो फ्री सेवा देते हो तो फ्री दो, पैसा नहीं लेने का। जैसे यहाँ पानी भर गया था तो ये देनी था, तो मैं अकेले बना के कम से कम 1000 मांस अकेले सब लोगों को नीचे फेंकते थे थैले में बांध के। ये 10 दिन गांव गए थे तो मैं अकेले बना के देती थी सबको। आपका गुजारन कैसे चलता है? बस इसमें चलता है, थोड़ा बहुत में थोड़ा लेस का करते हैं, कुछ इसमें करते हैं तो 2-4 रुपये मिल जाते हैं तो उसमें चल जाता है। हनुमान प्रजापति के इरादे उन गरीबों की जिंदगी को बचाना था जिनका जीवन पहले से ही मुफलसी में कट रहा था। मुफ्त मास्क बनाकर उन्होंने ये बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने कटे फटे पुराने बेकार कपड़े दुकान दुकान जाकर इकट्ठा किया और उसे 4 लेयर मास्क का आकार दिया। 4 लेयर मास्क बन रही है, 4 लेयर बिल्कुल। और वो मास्क जितनी बार धोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉटन, प्योर कॉटन यूज़ कर रहा हूँ। एक आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सेवा कोई भी हो, हर इंसान को जुड़ना चाहिए और ये सेवा ही कोरोना को रोकेगी। जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता तब तक कोरोना से आजादी दुनिया को नहीं मिलने वाली है। लिहाजा इस मुश्किल वक्त में मास्क ही सहारा है जो वायरस से आपकी सुरक्षा करता है। सूरत के हनुमान प्रजापति के परिवार की गरीबों के प्रति निस्वार्थ सेवा समाज के लिए उदाहरण है जो दर्शाता है कि मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।